देश भर में आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण लग चुका है। बता दें आपको 4:23 पर भारत में पहला चंद्रग्रहण जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगा था। वहीं दिल्ली की बात करें तो 5:28 पर दिल्ली में चंद्रग्रहण लगेगा और जो बात करें इसकी खत्म होने की तो 6:19 पर पूरे भारत में ये चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा। बात करें जो अगले चंद्रग्रहण लगेगा जो फुल मून जिसे कहते हैं वो 2025 में लगेगा। लेकिन हालांकि 2023 में भी चंद्रग्रहण लगेगा लेकिन वो आंशिक तौर पर पूरा नहीं दिखाई देगा। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से जानेंगे कि चंद्रग्रहण को लेकर उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या उनका कहना है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम स्नेह कमल। चंद्रग्रहण लग रहा है आज, तो आपकी क्या मान्यता है चंद्रग्रहण को लेकर? देखिए, धार्मिक मान्यताओं पे अगर बात करें, धार्मिक मान्यताएं बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन बतौर एक पढ़ा लिखा इंसान मैं से सिर्फ एक खगोलीय घटना मानता हूं कि सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है उन दो तीनों की एक क्रम में आ जाना। जब भी कभी सूर्य, पृथ्वी, जब एक चंद्रमा जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो चंद्रग्रहण घटना होती है वो सीधा सूर्य के सीधे में है पृथ्वी, और पृथ्वी के पीछे आगे चंद्रमा, यानी चंद्रमा तक जो सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती थी वो नहीं पड़ रही है। इस अवस्था को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है। लेकिन धार्मिक अगर अवधारणाओं की बात करें तो धर्म तुम्हारा बहुत कुछ कहता है। हालांकि मैं भी कह सकते हैं मैं हिंदू हूँ, आस्तिक भी हूँ, धर्म को मानता भी हूँ, लेकिन धर्म वाले एंगल पे मैं कुछ इसलिए नहीं बोले, तो वो विवादित विषय, इसमें मैं नहीं कहूँगा। इसे सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना मानूंगा। तो जैसा कि कहा जाता है धर्म के अनुसार अगर बात करें कि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो क्या इन सब में मानते हैं आप? मैं पूरे दिन से जब भी मेरी इच्छा जो हुई खाता पीता रहा। मैंने कहा चंद्रग्रहण धर्म को भी मानता हूँ, लेकिन धर्म के आडंबर को मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि धर्म का विषय है, इस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की, आपने चंद्रग्रहण की बात की, वो दोनों चीज़ें खगोलीय घटना है। ठीक है, हमारा धर्म कहता है सूतक लग गया, सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से कुछ अच्छे काम नहीं चाहिए, कुछ खाना चाहिए। मैं अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मैं पिछले 4 महीने से मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवा भी हमेशा खाना, दवा खाने के लिए मुझे खाना भी खाना है। तो मैं चंद्रग्रहण चक्कर में ना अपनी दवा छोड़ूंगा ना मैं अपना खाना छोड़ूंगा। अगर मैं दवा छोड़ दूं, खाना छोड़ दूं, मेरी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होगी, कौन से पंडित जी मुझे आके सही करेंगे? तो आप वैज्ञानिक तौर पर चंद्रग्रहण की बातें मानते हैं लेकिन धार्मिक तौर पर नहीं मानते? मैं कहा ये सिर्फ वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना के रूप में मानता हूँ। धार्मिक हिसाब से अगर कहेंगे तो मैं जो तमाम चीजें जो ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग, सूतक ये वो बताते हैं, उनसे मैं परे हूँ। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? हर्ष नाम है मेरा। तो सर जैसा आपको पता होगा चंद्रग्रहण लग रहा है, इस पर कई मान्यताएं हम बचपन में सुनते हैं, अपने घर वालों सुनते हैं, तो आप कितना जानते हैं इसके बारे में? मैं भैया सभी देशवासियों से ये कहूँगा, जब भी चंद्रग्रहण लगे तो सभी को भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। इस समय नहीं, हर समय भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि चंद्रग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमारे कुछ भी ग्रहण कुछ नहीं कर पाएगा। और सब हमारे देवी देवता हैं, सबकी पूजा करें, चंद्रग्रहण से बिल्कुल ना डरे। चंद्रग्रहण लगेगा और अवश्य लगना चाहिए, लेकिन हमें भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कहा जाता है कि पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो इन सब में मानते हैं आप? भैया हम तो सिर्फ भगवान को मानते हैं, जो अच्छे कर्म है यही करते हैं, और बाकी लोग जितने मुंह उतनी बात होएगी, तो इन सब बातों पे हम बिलीव नहीं करते। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से क्या आपके सूचना मिलती है? बड़े बूढ़े तो यही कहते हैं कि बेटा चंद्रग्रहण लगने पर घर से बाहर नहीं जाना, परंतु बहुत काम होते हैं, हम संसार में रहते हैं, बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो जाना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हाँ जी, यही कहना चाहूंगा मैं। भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, मस्ती में रहो, खुश रहो। तो आप इन सब जो धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक जो मान्यता है, इन सब में आप कोई अंतर समझते हैं? सर देखो, धर्म अपनी जगह है, सबका धर्म सबके लिए है, सबको अपने धर्म की सम्मान करना चाहिए, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। लोग गलत नहीं है, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है आजकल वो गलत हो चुकी है। विश्वास सब पे करो, बिना विश्वास के तो चल भी नहीं सकता इंसान। विश्वास है जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और अगर विश्वास ही नहीं होगा तो मैं सीधा चले जाता। तो सब चीज़ को मानो, सब चीज़ सही, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। बस इतना ही कहूँगा मैं आपसे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? परमानंद। आज चंद्रग्रहण लगने वाला है, इस पर आपकी कितनी जानकारी, क्या मान्यता है आपकी? आज चंद्रग्रहण लगेगा, लग चुका। अब क्या होता है ग्रहण में हमारे को, तो ये कहते हैं भाई दान वान करो, अन्नदान वगैरह करो, बस
ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण लगने के दौरान भगवान का जाप करना चाहिए और मंदिरों के जो पाठ होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, इन सब में मानते हैं आप? अरे जब मंदिरों के पाठ बंद हो गए तो भगवान का नाम जाप किसके करेंगे? इसीलिए जब भगवान को भी ग्रहण से बचाना है इसलिए मंदिर के पट बने कर जाते हैं। हम नाम लेके नाम को क्यों ग्रहण में लगाएं? ऐसे में भी कहा जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो इन सब में मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, इन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण को लेकर इनकी जो मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक तौर से और साथ ही साथ धार्मिक तौर से ये उन सभी में विश्वास रखते हैं और एक हिंदू होने के नाते चंद्र ग्रहण और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े जितने भी जो मान्यता है उन सब का सभी को कायदे से पालन करना चाहिए। फिलहाल दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।